बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to another interesting lesson of English subject for grade 4. Students, today we are going to start a new story and the name of the story is Good Friends. Good Friends. So let's begin our story. Okay. It was the summer season. गर्मी का मौसम था. The family of Hashir migrated from village to city. Migrate means move, मतलब गांव से शहर चले जाते हैं. कुछ लोग अपनी ज़रूरतों के लिए, जॉब के लिए या फिर बच्चों की अच्छी तालीम के लिए माइग्रेशन करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हाशिर की फैमिली ने माइग्रेशन की फ्रॉम विलेज टू सिटी, गांव छोड़कर शहर चले गए. आफ्टर अ फ्यू डेज हाशिर्स फादर टुक हिम टू द फेमस स्कूल ऑफ द सिटी. कुछ दिन बाद, फ्यू का मतलब है कुछ डेज बाद, कुछ दिनों बाद हाशिर के फादर हाशिर को फेमस स्कूल में ले गए. फेमस मशहूर को कहते हैं. ठीक है, एक बहुत मशहूर स्कूल में ले गए. देयर हाशिर गॉट द एडमिशन इन क्लास 4. वहाँ पर हाशिर को एडमिशन मिला 4th क्लास के लिए. ठीक है, अ न्यू वर्ल्ड ओपन अप फॉर हिम वेयर ही हैड नो फ्रेंड्स इन द न्यू स्कूल. अब न्यू वर्ल्ड, वो एक नई दुनिया में चला गया था जहाँ उसका कोई दोस्त नहीं था. अच्छा, जब आप नई जगह पे जाते हो तो आप किसी से भी बात करते हुए डरते हो, तो वही सिचुएशन इसके पास थी. जब ये सबसे डरता था तो दोस्ती तो दूर की बात, बिल्कुल पास से भी नहीं भटकता था उनके. तो यहाँ ये बहुत मुश्किल वक्त था और हर बच्चे के लिए बहुत मुश्किल वक्त होता है जब वो न्यू स्कूल ज्वाइन करता है. ठीक है, तो ही यूज टू रिमेंबर हिज प्रीवियस स्कूल फ्रेंड्स. ठीक है, ही यूज टू रिमेंबर हिज प्रीवियस स्कूल फ्रेंड्स. तो वो अपने पिछले स्कूल के दोस्तों को याद करता था. प्रीवियस का मतलब है पिछले, प्रीवियस. ही फेल्ट दैट ही वॉज अलोन इन द स्कूल. उसको लगता था जैसे वो स्कूल में अकेला है. स्कूल में काफ़ी सारे बच्चे थे लेकिन उसका कोई दोस्त नहीं था, इसलिए उसे अपना आप अकेला नज़र आता था. अलोन का मतलब है तन्हा, अकेला. ही वॉज अलोन इन द स्कूल, वो स्कूल में अकेला है. एंड ही स्टार्टेड टू पे लेस अटेंशन टू हिज स्टडी. तो वो पढ़ाई भी नहीं कर सकता था, वो पढ़ाई को कम तवज्जो देने लगा. लेस अटेंशन, कम तवज्जो देने लगा. एज अ रिज़ल्ट, और जिसके नतीजे में क्या हुआ, हिज परफॉर्मेंस इन द स्कूल फेल शार्पली. उसकी कारकर्दगी स्कूल में ख़राब होती गई. ठीक है, मतलब जो उसके रिजल्ट्स थे वो ख़राब होना शुरू हो गए. हिज परफॉर्मेंस इन द स्कूल फेल शार्पली. इसको फेल नहीं कहना, फेल. द वर्ड इज फेल शार्पली. इट वॉज the matter of only a few days as a new student got admission in the same school and came into his class. अच्छा, फिर कुछ दिनों ही की बात थी. इट वॉज अ मैटर ऑफ अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों की बात थी. एज अ न्यू स्टूडेंट, के एक नया स्टूडेंट आया स्कूल में, उसने एडमिशन लिया. एंड ही केम इन टू हिज क्लास, और उसी की क्लास में आके बैठ गया. अब यहाँ पर एक आसानी होगी कि ये खुद भी न्यू स्टूडेंट था और एक और न्यू स्टूडेंट आ गया, तो न्यू स्टूडेंट की आपस में दोस्ती जल्दी होती है क्योंकि दोनों की फीलिंग्स सेम होती है, दोनों की कंडीशन और सिचुएशन सेम होती है. ही टुक द सीट नेक्स्ट टू हाशिर की सीट के पास वाली सीट में बैठ गया. ठीक है, ही टुक द सीट नेक्स्ट टू हाशिर की सीट के पास बैठ गया. बोथ शुक हैंड्स, दोनों ने हाथ मिलाए. एंड इंट्रोड्यूस देमसेल्फ, और एक दूसरे को अपने बारे में बताया. ठीक है, इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स, एक दूसरे को अपने बारे में बताया. introduced themselves to each other. The name of the new student was फैज़ान. अच्छा, इसका अपना नाम हाशिर था, आपको पहले से पता था, और न्यू स्टूडेंट का नाम फैज़ान था. In the break time, हाशिर and फैज़ान played together. हाशिर और फैज़ान ब्रेक में एक साथ खेलते थे. And came to know, और उनको पता चल गया that they were neighbors to each other.
ये पता चला कि दोनों एक दूसरे के हमसाए भी हैं, मतलब जहाँ हाशिर का घर था वहाँ पर फैज़ान का घर भी था। बोथ बिकेम फ्रेंड्स, दोनों दोस्त बन गए। फ्रॉम दैट डे, उस दिन के बाद से, दे यूज टू गो बैक होम टुगेदर। यूज टू का मतलब है, यूज टू गो का मतलब है जाया करते थे, यूज टू गो जाया करते थे, बैक होम टुगेदर घर वापस एक साथ जाया करते थे। एवरी संडे, हर संडे को, हर दे प्लेड फुटबॉल, फुटबॉल खेलते थे। दे वुड गो टू मॉस्क टू ऑफर प्रेयर टुगेदर, मस्जिद जाते थे, मॉस्क, मॉस्क है ये। दे वुड गो टू मॉस्क टू ऑफर प्रेयर टुगेदर, एक साथ नमाज पढ़ने जाते थे। देयर पेरेंट्स ऑल्सो केम क्लोजर टू ईच अदर, इनके जो पेरेंट्स थे मतलब हाशिर के मामा पापा और साथ में फैज़ान के मामा पापा भी आपस में दोस्त बन गए। केम क्लोजर का मतलब है करीब आ गए थे, दोस्त बन गए थे, ठीक है। वन नाइट हाशिर एंड हिज फैमिली वर स्लीपिंग, एक रात हाशिर और उसकी फैमिली सो रहे थे। इट वॉज मिड नाइट, आधी रात का वक्त था, मतलब आधी रात गुजर चुकी थी और आधी अभी रहती थी। देयर वॉज साइलेंस ऑल अराउंड, हर तरफ खामोशी थी। देयर वॉज साइलेंस ऑल अराउंड, हर तरफ खामोशी थी। नो बडी कुड बी सीन आउटसाइड, नो बडी कुड बी सीन आउटसाइड, बाहर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, मतलब कोई बाहर था ही नहीं तो नज़र ही कैसे आता। सडनली द होम ऑफ हाशिर्स फैमिली कॉट फायर। सडनली, द वर्ड इज सडनली, उसको कुछ बच्चे सडनली कहते हैं, सडनली नहीं कहना, ठीक है। सडनली द होम ऑफ हाशिर्स फैमिली कॉट फायर, ठीक है। जो हाशिर के घर था उसको अचानक आग लग गई। कॉट फायर, आग लग गई। एट फर्स्ट, पहले तो इट डिड नॉट स्प्रेड अलॉन्ग, पहले तो आग हर तरफ नहीं फैली, ठीक है। इट डिड नॉट स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब फैलना। बट आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, बट कुछ ही लम्हों में, इट ऑलमोस्ट टुक एवरी कॉर्नर ऑफ द हाउस इनटू द लूप, इस आग ने घर के तकरीबन हर कॉर्नर अपने घेरे में ले लिया, ठीक है। हर हिस्सा ऑफ द हाउस, कॉर्नर कोने को कहते हैं, हर हिस्सा उसने अपने घेरे में ले लिया। ओनली द रूम्स इन विच हाशिर एंड हिज पेरेंट्स वर स्लीपिंग वर सेफ फ्रॉम द फायर, सिर्फ वो कमरे बचे हुए थे जहाँ पर हाशिर और उसके पेरेंट्स सो रहे थे, मतलब बाकी पूरे घर को आग लगी हुई थी और सिर्फ 2 कमरे उसमें से बचे हुए थे। From outward it seemed that fire will burn everything, और ऐसा लग रहा था कि जो आग है वो सब कुछ जला देगी, ठीक है। आउटवर्ड का मतलब है बाहर से, ऐसा लग रहा था कि आग सब कुछ जला देगी। Some moments later, कुछ लम्हों बाद, कुछ वक्त बाद, हाशिर felt that he had breathing problem because of the smoke, हाशिर को लगा जैसे उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है धुएं की वजह से। When he opened his eyes, जब उसने आंखें खोली, he saw it was fire which created so much smoke, उसने देखा कि आग लगी हुई थी जिसकी वजह से इतना ज़्यादा धुआं था। He started crying loudly, उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, help, help, it's fire, मदद करो, मदद करो, ये तो आग लग गई है। Mother and father, wake up, अब मामा पापा को बुला रहे हैं कि प्लीज़ जाग जाएं। स्टे देयर सन, वी विल टेक यू आउटसाइड। अब पेरेंट्स ने क्या जवाब दिया कि बेटा प्लीज़ वहीं पे रहो जहाँ पर हो, हम तुम्हें बाहर ले जाएंगे, ठीक है। फैज़ान वॉज अवेकन्ड बाय द नॉइज इन द रूम इन द होम ऑफ हाशिर्स फैमिली, फैज़ान जाग गया, किससे कैसे जागा, शोर की वजह से, ठीक है। हाशिर की फैमिली के जो घर था उसमें शोर की वजह से फैज़ान भी जाग गया। ही स्टूड अप एंड सॉ, खड़ा हुआ और उसने देखा, दैट हिज फ्रेंड्स होम इज़ ऑन फायर, कि उसके घर, उसके फ्रेंड्स का जो होम था, फ्रेंड का घर जो था उस पर आग लगी हुई थी। ही क्राइड टू हिज पेरेंट्स टू हेल्प हाशिर एंड हिज फैमिली, उसने अपने पेरेंट्स को बुलाया, चिल्ला के बुलाया उनको कि प्लीज़ हेल्प करें हाशिर की और हाशिर की फैमिली की। दे टुक बकेट्स एंड रश्ड टू द होम ऑफ हाशिर, पेरेंट्स ने क्या किया, उन्होंने बाल्टियाँ उठा ली, और रश्ड का मतलब है रन क्विकली, जल्दी से भागते हुए गए टू द होम ऑफ हाशिर। दे ट्राइड टू पुट आउट द फायर, उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की। पुट आउट का मतलब है बुझाना, पुट आउट का क्या मतलब है, बुझाना। द फायर विद द वाटर इन द बकेट्स, बकेट्स बाल्टी को कहते हैं।
और यहाँ ऐसे तो बाल्टियों को कहते हैं। एट दैट मोमेंट, उसी वक्त, फैज़ान गैदर्ड मैनी पीपल, फैज़ान ने बहुत सारे लोगों को जमा किया, बुलवाया, एंड दे टुक द बकेट्स इन हैंड्स टू एक्सटिंग्विश द फायर। वो लोग भी हाथों में बाल्टियाँ लेकर आ गए आग बुझाने के लिए। अब आग बुझाने के लिए यहाँ पर दो वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं, एक तो एक्सटिंग्विश है और एक है पुट आउट। ठीक है, ये याद रखना है, एक्सटिंग्विश और पुट आउट। विद इन अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ ही वक्त में, फायर वॉज पुट आउट, फायर, आग जो थी वो बुझ गई। हाशिर एंड हिज फैमिली वॉज सेफ एंड साउंड। सेफ एंड साउंड का मतलब बिल्कुल ठीक थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी उनको। दे थैंक्ड फैज़ान एंड हिज फैमिली फॉर सेविंग देयर लाइव्स। ठीक है, उन्होंने फैज़ान और उसकी फैमिली को थैंक यू बोला कि उन्होंने उनकी जान बचाई। लाइव्स लाइफ की जमा है। ठीक है, तो उनकी ज़िंदगियां बचाने पर उन्होंने फैज़ान और उसकी फैमिली को शुक्रिया बोला। हाशिर वॉज प्राउड ऑफ हिज फ्रेंडशिप विद फैज़ान, और आज हाशिर को फैज़ान के साथ अपनी दोस्ती पर बहुत फ़ख्र हो रहा था कि मैंने इतना अच्छा दोस्त बनाया कि मुश्किल के वक्त मेरे काम आया। ठीक है, आप जब इस स्टोरी को रीड करेंगे तो उससे पहले आप इस लेक्चर को गौर से सुनिएगा, क्योंकि कुछ बच्चे प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स कर रहे हैं जब वो हमें वीडियोस भेजते हैं। तो आई होप इस दफ़ा आप गौर से सुनेंगे और इस बार हमें आपसे कोई भी मिस्टेक्स वाली वीडियो रिसीव नहीं होगी। ठीक है, बार बार सुने इस लेक्चर को, बार बार हर वर्ड पर ध्यान दें, गौर करें, और इंशाल्लाह आपकी रीडिंग बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। So this was all for today. Wish you best of luck. Allah Hafiz. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.